हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद साजिद। फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऊंची और मजबूत इमारत बनाना है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मजबूत करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली नींव यानी बेस। सिमिलरली अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना या लिखना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा आपको इंग्लिश की नींव मजबूत करने की ज़रूरत है, इसकी बेस मजबूत करने की ज़रूरत है। और इसकी बेस है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मालूम है तो आप सेंटेंस को अच्छे से फ्रेम नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके फंक्शन यानी उनके यूज़। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाय गाइस, वेलकम अगेन। चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन ऑफ नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जिस चीज़ की हम नाम रख सके वो क्या हो गया? नाउन हो गया। देखिए एग्जांपल देखिए, कंट्री, इंडिया, सिटी, बॉय, अनिल, लायन, वाटर एक्सेट्रा। यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। अब लेकिन हमको जानना है, इसका यूज जानना है। देखिए फंक्शन ऑफ नाउन, इसका यूज क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इस हमें क्यों जरूरत पड़ता है नाउन कहते हैं। देखिए नाउन जो होता है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है, यानी किसी का ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब के बाद आता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, या सेंटेंस में सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बनता है। देखिए एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। इंडिया, इंडिया क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट की जगह है इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। इंडिया जो है एक महान देश है, तो इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आया है, तो इसका यूज हुआ है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे कंट्री क्या है? कंट्री भी नाउन है, तो यहाँ पे देखिए कंट्री का यूज हम कंप्लीमेंट की जगह किए, क्योंकि इंडिया को कंप्लीट कर रहा है। इंडिया क्या है? एक कंट्री है, इस चीज को कंप्लीट कर रहा है, इसीलिए ये भी नाउन है। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी लव इंडिया, हम इंडिया से प्यार करते हैं, यानी हमें इंडिया से प्यार है। तो देखिए लव क्या है? वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है? इंडिया, यानी इंडिया ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। हमने दो देख लिया, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और एक देखा था कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। तीसरा देखिए, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं, हम भारत में रहते। तो इन क्या है बाबू? इन है आपको प्रीपोजिशन, हम आगे प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आया है, यानी प्रीपोजिशन का क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी जो नाउन होता है ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो हम समझ गए कि नाउन के यूज चार तरह से होता है: सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। चलिए हम अब प्रोनाउन को जानते हैं। देखिए नाउन हम लोग जान गए, किसी चीज़ के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन जो प्रोनाउन होता है, देखिए इससे नाउन आधा क्लियर है। अब प्रो मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करने वाला, किसी का साथ देने वाला। तो देखिए नाउन के बदले जो आता है उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं। डिफिनीशन देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज द प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज हम नाउन की जगह करते हैं। यानी नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन की यूज करते हैं। क्योंकि बार बार किसी नाउन को, किसी नाम को बार बार यूज करने पे हमें खराब लगने लगता है, भद्दा लगने लगता है सेंटेंस, इसी वजह से नाउन की यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या क्या होता है? एग्जाम्पल देखिए, आई, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, डैट, समवन, समथिंग एक्सेट्रा। यानी समवन, समथिंग, एनीथिंग, एनीवन, जो भी आपके होते हैं, दिस, डैट, दोज, दीज, ये सब क्या है? सब प्रोनाउन है। यानी बहुत से प्रोनाउन है, मैं सबको नहीं लिख पाऊंगा, सबको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना समझिए ये सब नाउन के बदले आता है, नाउन के लिए ही आता है प्रोनाउन। चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इट इज़ अ ग्रेट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे इंडिया था, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया के बदले हम इट लगा दिए कि इट इज़ अ ग्रेट कंट्री, यानी यह एक महान देश है। तो यहाँ पे देखिए इसी को प्रोनाउन बोलते हैं, और यहाँ पे आपका नाउन है। अब ये देखिए, वी लव इट, हम इंडिया से प्यार करते हैं, तो इंडिया के बदले हमने इट लगा दिया, यही प्रोनाउन है। यानी हम नाउन के बदले प्रोनाउन की यूज करते हैं नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। देखिए दे हैव इन्वाइटेड हिम। अब देखिए दे भी प्रोनाउन है, हैव इन्वाइटेड हिम, यानी दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए समवन कॉल्ड मी लास्ट नाइट, यानी किसी ने, ये क्या है? ये प्रोनाउन है। कॉल्ड मी, इसको इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ये सब डेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन इनडेफिनिट प्रोनाउन है। कॉल्ड मी, मुझे
कॉल किया, लास्ट ने पिछली रात को। तो देखिए यहाँ पे समून क्या है, सब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह, यानी जहाँ जहाँ नाउन की यूज़ हम करते हैं वहाँ वहाँ हम प्रोनाउन की यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप नाउन और प्रोनाउन समझ गए होंगे, नाउन और प्रोनाउन की डाउट क्लियर होगी। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, हम नाउन और प्रोनाउन हम जान चुके हैं। चलिए अब जानते हैं एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन के विशेषता बताता है। देखिए एडजेक्टिव इज द वर्ड विच मॉडिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव वैसा वर्ड है, वैसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसका क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है उसको। देखिए ऑनेस्ट, पुअर, ब्यूटीफुल, ब्लैक, वाइट, फैट, थिन, इंडियन, दिस, डैट, दिस, दोज, ये सब एडजेक्टिव के एग्जांपल्स हैं। जैसे दिस इज अ वाइट बोर्ड, तो वाइट बोर्ड, तो वाइट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि बोर्ड कैसा है, वाइट है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, दिस इज माई बोर्ड, यह मेरा बोर्ड है, ये जो बोर्ड है मेरा बोर्ड है। तो ये बोर्ड नाउन है, नाउन के पहले जो आया है क्या होगा, डिटरमाइनर है, यानी एडजेक्टिव है। ये विशेषता बता रहा है कि बोर्ड किसका है, बोर्ड मेरा है। ये देखिए दिस बोर्ड, देखिए ये बोर्ड, कौन सा बोर्ड, यह बोर्ड। तो ये देखिए दिस यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ, इज वाइट, यहाँ पे वाइट भी एडजेक्टिव है और यहाँ पे दिस भी एडजेक्टिव, इसको डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। आगे मैं जैसे एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल्स में, तब पूरे डिटेल्स में बताऊंगा कि किस एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं और किसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, ठीक है। चलिए आई राइट विथ ब्लैक मार्कर, मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ। देखिए आई राइट विथ ब्लैक मार्कर, अब मार्कर क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले जो आया क्या है, ब्लैक, ब्लैक क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, यानी ब्लैक मार्कर, व्हाइट मार्कर, ब्लू मार्कर, ये सब क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। देखिए ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह एक तेज स्टूडेंट है, यानी तेज विद्यार्थी है। तो स्टूडेंट नाउन है, नाउन से पहले इंटेलिजेंट क्या है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है कि विशेषता बता रहा है कि लड़का कैसा है, तेज है, वो पढ़ने में अच्छा स्टूडेंट है। चलिए अब इसके आगे हम लोग जानते हैं वर्ब। देखिए वर्ब में तो वर्ब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है मुझे लगता है, जहाँ तक नाउन और वर्ब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो हम लोग नाउन अच्छे से समझ चुके हैं और आगे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए नाउन क्लियर हो चुका है कि नाउन का यूज हम कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह करते हैं और प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट जगह करते हैं। चलिए अब देखते हैं वर्ब। वर्ब में देखिए बहुत से टाइप्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन हम लोग को बेसिक जानना, ऑलरेडी मैं एक बार वर्ब पढ़ा भी चुका हूँ थोड़ा बहुत। अब वर्ब का यूज क्यों करते हैं वहाँ पे जाकर देख लीजिए, पार्ट 2, आई थिंक पार्ट 2 वीडियो है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, ठीक है। देखिए वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी वर्ब वैसा है, वर्ब वो है जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है या किसी स्टेट ऑफ सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, बताता है। यानी वर्ब से हमको क्या मालूम चलता है, एक्शन मालूम चलता है कि काम हो रहा या काम रुका है या काम कंप्लीट हो चुका है। या वर्ब से हमको मालूम चलता है कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम ए टीचर, यानी मैं टीचर हूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई वॉज अ टीचर, यानी मैं टीचर था। यानी वर्ब भी हमें टेंस बताता है कि टेंस जो है प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम वर्ब को समझते हैं। देखिए आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, इस चीज़ को कौन बता रहा है, अभी मैं बताया कि एम, एम यहाँ पे क्या है, वर्ब है। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं वर्ब के, जैसे मैं दिया हूँ टीच, वांट, लाइक, रीड, ये सब मेन वर्ब के एग्जांपल्स हैं। और ये देखिए ये एक्जुलेटिव वर्ब है, टू बी, टू हैव, टू डू, इसको प्राइमरी एक्जुलेटिव कहते हैं। और देखिए कैन, कुड, मे, माइट, इसको मॉडल एक्जुलेटिव करते हैं। जब मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तो मेन वर्ब को अलग पढ़ाऊंगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी एक्जुलेटिव वर्ब को अलग पढ़ाऊंगा, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, प्राइमरी एक्जुलेटिव, और मॉडल एक्जुलेटिव क्या होता है, सबको पूरे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। एक एक करके मैं मॉडल का, कैन का यूज कब करेंगे, कुड का यूज कब करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक समझना है कि वर्ब है क्या, इसका फंक्शन क्या है। देखिए इस पहला क्या है, स्टेट बता, सब्जेक्ट का स्टेट बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो टीचर है, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए आई एम टीचिंग यू, ये एम अ टीचिंग, टीचिंग से मालूम चल रहा है कि काम हो रहा, एम से मालूम चल रहा है कि काम अभी हो रहा। अगर यहीं पर वाज हो गया होता आई वॉज टीचिंग यू, तो होता है कि मैं आपको पढ़ा रहा था। यहीं पर देखिए वर्ब को हम पास्ट में लेके गए हैं और कैसे इसका एक्शन बदल जा रहा और ये काम पास्ट की हो जा रही, टाइम पास्ट का बता रहा। देखिए आई टॉट यू वर्ब, यानी मैंने आपको वर्ब पढ़ा था। सही दोस्तों, मैंने आपको वर्ब पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा पार्ट 2 वीडियो, आप जाके वहाँ देख लें, ठीक है। आई टॉट यू वर्ब, मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था। वर्ब का हमें सेकेंड फॉर्म यूज करके हमें मालूम चला कि काम कंप्लीट हो चुका है। ये हमको कैसे मालूम चला, वर्ब, यानी वर्ब भी हमें बताता है कि प्रेजेंट टेंस का है, कि पास्ट टेंस का है, कि फ्यूचर टेंस का है। देखिए यू विल लर्न हियर कंप्लीट ग्रामर, आप यहाँ कंप्लीट ग्रामर सीखोगे। रियली गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप यहाँ एकदम कंप्लीट ग्रामर सीखेंगे। हो सकता है कि थोड़ी मेरी राइटिंग स्किल आपको समझ में नहीं आती हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप वीडियो देखिएगा ये भी समझ में आने लगेगी। तो देखिए यू विल लर्न हेयर, आप यहाँ सीखोगे
कंप्लीट ग्रामर, यानी आप यहाँ कंप्लीट ग्रामर सीखोगे। तो किससे मालूम चला कि आप सीखोगे? फ्यूचर की बात कैसे मालूम चला? विल से हमें मालूम चला कि फ्यूचर की बात हो रही, यानी हम लोग समझ गए कि एडजेक्टिव क्या है और वर्ब क्या है। आगे हम लोग देखते हैं कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन क्या है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर प्रीपोजिशन भी है, चलिए उसको भी देखते हैं। एडजेक्टिव और वर्ब समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन को। आप बचपन से एक चीज़ पढ़ते आए हैं, जो एडवर्ब होता है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। ये सही है कि जो एडवर्ब होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन यह एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। चलिए हम डिफिनीशन के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, एडवर्ब इज द वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब, यानी एडवर्ब वैसा वर्ड है, वैसा शब्द है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एक दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है सेम सेंटेंस में। चलिए एडवर्ब के एग्जांपल देखते हैं। फास्ट, स्लोली, देयर, हेयर, देयर, वेल, ब्यूटीफुली, वेरी, सर्टेनली, क्वाइट, प्रीटी। देखिए सब क्या है? एडवर्ब की कुछ एग्जांपल्स हैं। एडवर्ब बहुत है, थाउजेंड्स ऑफ एडवर्ब है, मैं सब नहीं लिख पाऊंगा। देखिए फास्ट जो होता है ना, ये एडवर्ब होता है। फास्टली जो होता है एडवर्ब नहीं होता है, फास्टली टाइप का कोई एडवर्ब नहीं है। लेकिन स्लो एडजेक्टिव होता है, स्लोली एडवर्ब होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल परफॉर्म ब्यूटीफुली, यानी राहुल ने बहुत ही खूबसूरती से, राहुल ने खूबसूरती से परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया। इसमें देखिए खूबसूरती से, ब्यूटीफुली मतलब सुंदरता से, सुंदर तरीके से परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया। राहुल परफॉर्म ब्यूटीफुली, राहुल अच्छे ढंग से प्रदर्शन किया। अब देखिए इसमें देखिए राहुल परफॉर्म क्वाइट ब्यूटीफुली। अब देखिए यहाँ पे जो ब्यूटीफुली था ये क्या था? यहाँ पे ये ब्यूटीफुली एडवर्ब था, लेकिन इसमें देखिए राहुल परफॉर्म क्वाइट ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली इसमें भी आया, ये भी एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पे आ गया क्वाइट, एक एक्स्ट्रा एडवर्ब आ गया क्वाइट। इसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये इसकी डिग्री को बढ़ा दे रहा है। इसमें इसका हिंदी हुआ कि राहुल ने सुंदर तरीके से परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया। लेकिन इसका हुआ कि राहुल ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने प्रदर्शन किया। इसमें देखिए क्वाइट जो है बढ़ा दे रहा है काफ़ी अच्छे तरीके से, तो ये इसकी डिग्री बढ़ा दे रहा है। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये हुए एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कैसे प्रदर्शन किया, अच्छे तरीके से किया। लेकिन कितना अच्छा प्रदर्शन किया? क्वाइट, काफ़ी अच्छे तरीके से। अब देखिए इसको जो ई होता है, ई अगर इससे पहले आ जाए, टी से पहले, तो इसका मतलब क्वाइट हो जाता है, जिसका मतलब होता है शांत, तो एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप टी ई होगा, ठीक है, ये एडवर्ब है। चलिए राहुल इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। अब यहाँ पे देखिए परफॉर्मर नाउन है, परफॉर्मर मतलब परफॉर्म करने वाला नाउन है, गुड क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन एडजेक्टिव से पहले वेरी आ रहा है कि अच्छा परफॉर्मर है, कितना अच्छा परफॉर्मर, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, यानी वेरी इसकी डिग्री को बढ़ा दे रहा है। इसको भी बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ देखिए जो एडवर्ब था वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, ये भी एडवर्ब इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन ये एडवर्ब इस एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी कर रहा है, ये एडवर्ब है। अब यहाँ पे देखिए ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। अब यहाँ पे देखिए नीचे ही इज फास्ट रनर। अब यहाँ पे ये रनर जो है नाउन है, यहाँ पे देखिए रन वर्ब था, फास्ट एडवर्ब हुआ कि कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे रनर नाउन है, रनर से पहले आया है तो फास्ट, तो ही इज अ फास्ट रनर, यहाँ पे अ हो जाएगा, ही इज अ फास्ट रनर, यानी वो काफ़ी तेज धावक है, काफ़ी तेज धावक, यानी तेज दौड़ने वाला वो बंदा है, तेज दौड़ता है। यानी आप समझे कि एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। अब देखते हैं प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले, प्री मतलब होता है पहले, अपोजिशन मतलब होता है स्थान। यानी प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच इज यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन का यूज हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं, इसका यूज हम करते हैं, इसका रिलेशन, इसका रिश्ता दूसरे वर्ड से बताने के लिए। देखिए इसका एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन का इन, ऑन, ऑफ, एट, विद, एटसेट्रा, यानी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग 3-4 ही लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यानी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। अगर सिर्फ द बोर्ड होता तो इससे मालूम नहीं चलता, लेकिन ऑन लगा दे रहा है, यानी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, यानी ये रिश्ता, इस द बोर्ड का रिश्ता इस मुझसे बता रहा है कि मैं लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ? बोर्ड पे लिख रहा हूँ। यहीं पे देखिए आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। अब देखिए ये ऑफ जो है, मैं फॉन्ड हूँ, किसके बता रहा है? मुझे बता रहा है कि मैं फॉन्ड हूँ। किसका मतलब? शौकीन है। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन, यानी मैं टीचिंग का शौकीन हूँ। तो टीचिंग का शौकीन मैं हूँ, ये कौन बता? ऑफ,
टीचिंग का रिश्ता मुझसे बता रहा है कि टीचिंग का शौकीन कौन है, मैं हूँ, यानी टीचिंग का शौकीन यानी टीचिंग का शौक मुझे। इसी तरह देखिए यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग, आप लोग फॉन्ड ऑफ लर्निंग यानी आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं। जाहिर सी बात है आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं, इसीलिए अभी तक मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ने के शौकीन हैं, तो ऑफ इसका लर्निंग का रिश्ता किससे बता रहा है, यू से। इसी तरह देखिए शी इज़ लुकिंग एट हिम, शी इज़ लुकिंग एट हिम यानी वह उसे देख रही है। तो देखिए एट हिम तो उसे देख रही है, तो उसका रिश्ता कौन बताया, कौन देख रही है, ही देख रही, सी देख रही, या देख रही है, किसको देख रही है, उसको देख रही। तो एट रिश्ता बता रहा है कि किसको देख रही, यानी मैंने जैसे बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और इसका रिश्ता दूसरे वर्ड से बताता है। यहाँ पे देखिए ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले आया, बाकी यहाँ पे जिरन नाउन है इससे पहले, यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले प्रीपोजिशन आया। तो मुझे उम्मीद है कि आप प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों समझ गए होंगे। अगर कहीं डाउट रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हम मुझे बता सकते हैं। अगर मुझे समझाने में कहीं कमी रही हो उसको भी आप बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट में इम्प्रूव करो। अब चलिए हम लोग देखते हैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को। पहले सबसे पहले कंजंक्शन, देखिए कंजंक्शन, इसको पढ़ते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन इज द वर्ड विच इज़ यूज टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज, यानी कंजंक्शन वैसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम वर्ड को ज्वाइन करने के लिए, फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए और क्लाउज को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। देखिए कंजंक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ, बट, बिकॉज एटसेट्रा, बहुत से, थोड़ा ही से लिखा हूँ। देखिए यहाँ सेंटेंस के माध्यम से एग्जांपल समझते हैं। यू एंड आई वन द मैच, आप और हम मैच जीते। तो देखिए ये एंड क्या कर रहा है, यू और आई को जोड़ रहा है, यू एंड आई को जोड़ा, तो वर्ड को जोड़ता है, यू एंड आई को जोड़ा। अब दूसरा देखिए, ही इज़ अ टीचर एंड हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, वह एक शिक्षक है, उसका भाई एक डॉक्टर है। तो देखिए ही इज़ अ टीचर एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको क्लाउज बोलते हैं, इसको और एंड हिज ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, इसको एंड से जोड़ा जा रहा है कि वह एक शिक्षक है, उसका भाई एक डॉक्टर है, इसको किससे जोड़ा जा रहा है, एंड, इसी को कंजंक्शन बोलते हैं। देखिए बोथ सलमान एंड शाहरुख आर ग्रेट एक्टर्स, बोथ सलमान एंड शाहरुख, सलमान और शाहरुख को एंड से जोड़ा जा रहा है, यही कंजंक्शन है, आर ग्रेट एक्टर्स, यानी ये लोग महान अभिनेता हैं। चलिए अब देखते हैं इंटरजेक्शन। देखिए इंटरजेक्शन जो होता है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स एंड इमोशन। इंटरजेक्शन के इस्तेमाल हम अपने सडन अचानक फीलिंग्स जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए और अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं इंटरजेक्शन का। देखिए अक्सर जैसे कई बार होता है कि हम एक दुख हो जाए, कोई दुख की खबर मालूम चलता है, हम बोलते सो सॉरी, ओ माई गॉड, ये सब अब जैसे बोलते हैं ऑटोमेटिक मुंह से निकल जाता है, आपको बोलना नहीं पड़ता है, निकल जाता है, इसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। एग्जांपल है हुर्रा, जब आप कोई चीज़ खुशी मनाते हो तो हुर्रा बोलते हो, थैंक्स अ लॉट बोलते हैं, किसी को खुशी से सरप्राइज देते हो तो थैंक्स अ लॉट। ग्रेट यानी कोई किसी ने अच्छा काम किया तो आप खुश होते हो तो बोलते हो या ग्रेट। वाओ, वाओ आप खुशी में क्या बोलते हो, वाओ। इसी तरह देखिए ओ माई गॉड, जब आप कोई दुख की खबर सुनते हो तो ओ माई गॉड, या कभी सरप्राइज में भी बोलते हो ओ माई गॉड। सो सॉरी, कभी दुख की खबर आए तो सो सॉरी। हाउ ट्रेजिक, कितना दुखद है। ओ नो। हाउ सैड, कितनी दुख की बात है, हाउ सैड, कितनी दुख की बात। और लास्ट में देखिए कंग्रेचुलेशंस, इसका मतलब होता है बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। इसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं जब खुश होते हैं, किसी को बधाई देना होता है तो हम बोलते हैं कंग्रेचुलेशन, रियली कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिया और मुझे उम्मीद है कि आप इसका यूज़ भी करने लगेंगे। हो सकता है कि कहीं कहीं मेरी राइटिंग समझ में नहीं आई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आपको जब मैं बोला हूँ तो आप सुने होंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए और 1-2 बार और वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए और बेहतर टॉपिक लेके आने वाला हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को भी लाइक कर दे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।